से हम लोग देखेंगे तो वो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स में, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इन दिस डिफेक्ट्स में क्या मिलता है कि द पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस किस में मिलता है, मेटल में मिलता है। जैसे सोडियम Na+, तो पॉजिटिव आयंस हो गया, और सोडियम क्या हो गया, मेटल्स हो गया। मेटल्स आयंस आर लेस in number as compared to anions। ये जानकारी हम लोग को मिलती है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानकारी में रखते हैं बाई कैटायन वैकेंसीज, पहला। इस पर हम लोग बात करेंगे। एक और हम लोग को पढ़ना है by the presence of extra anions, by the presence of extra anions की हम लोग जानकारी लेंगे। तो by cation vacancies एक है, दूसरा है by the presence of extra anions। इससे पहले वाले में हम लोग क्या मिला था, by the presence of extra cations, और यहाँ क्या हो जा रहा है, by the presence of extra anions। तो वहाँ पर था by एनायन वैकेंसीज, यहाँ पर है बाई कैटायन वैकेंसीज। तो इस चीज़ों को समझने के लिए पहला वाला जो है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो इसको पहले हम लोग ध्यान से फिर वही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और स्ट्रक्चर्स में क्या है, 4 अगर इधर लिया है तो 4 भी हम लोग इधर लेंगे, ताकि इक्वल नंबर रखने के वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल हो जाता है। इसमें अगर हम लोग कंसीडर करते हैं प्लस माइनस, फिर लूडो की तरह हम लोग चेंज करेंगे। और इस कंडीशन पर हम लोग ध्यान रखते हैं, जानकारी जब रखा तो इसीलिए हम लोग को समझने में थोड़ा सा, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। जब डबल पॉजिटिव चार्ज है तो ये काउंटर बैलेंस किसके वजह से होगा, तो ये जगह पर जो रहेगा वो हम लोग को जानकारी क्या दे देगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्युपाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन सम ऑफ द क्रिस्टल्स सर्टेन cations are missing from the lattice site and their positive charges are balanced by the presence of एक्स्ट्रा कैटायंस। तो ये एक्स्ट्रा कैटायंस जो है, ये जो हम लोग को चार्जेस है, ये काउंटर मिसिंग जो कैटायंस की जगह है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस के द्वारा काउंटर बैलेंस हो जाता है। और सच आर रेफर्ड एज बाय कैटायोनिक वैकेंसीज। दिस डिफेक्ट्स आर generally seen in transition elements। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, दे आर मेटल्स है। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड। एक और कॉमनली हम लोग ले लें निकल ऑक्साइड ETC। तो ये हम लोग को जानकारी देता है। तो इस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आयंस के फेरबदल से ही हम लोग इसकी जानकारी, प्लस चार्जेस की वजह से ही फेरबदल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा anions at the interstitial site। जब इंटरस्टिशियल साइट्स पर हम लोग जानकारी लेते हैं तो
तो ये तो हम लोग के लिए जो पढ़ा था ये तो हो गया, लेकिन इसी में हम लोग को कुछ चेंजेस देखते हैं। चेंजेस क्या देख रहे हैं हम लोग को? यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या ऑब्जर्व होता है? नेगेटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग काउंटर बैलेंस विद दैट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। तो इंटरस्टिशियल जगह पर जो एक्स्ट्रा एनायंस है वो काउंटर बैलेंस होता है पॉजिटिव चार्जेस से। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस डिफेक्ट्स arise when certain extra anions or negative ions are present at the lattice sides, and their charges जो है are balanced by the neighboring cations। तो ये हम लोग इसमें जानकारी, तो हम लोग को ये जानकारी मिला है, लेकिन यहाँ पर नोट रखना है anion size should be स्मॉल, क्योंकि जगह जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के वो कम होते हैं, तो इसलिए इंटरस्टिशियल स्पेस की जगह कम होने की वजह से एनायन जो हम लोग कंपाउंड को कंसिडर करेंगे उसके साइज बिल्कुल छोटे होने चाहिए, और नहीं तो ये डिफेक्ट जो है हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें consequence of metal deficiency डिफेक्ट पर जब हम लोग बात करें तो इसमें कहता है it acts as semiconductors, और किस वजह से? since the conductivity is due to the holes, और होल्स किसको हम लोग कहते हैं? p type semiconductors। तो हम लोग एक और हिस्सा हम लोग को बच गया, वो है इम्प्यूरिटी। अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्यूरिटी पर, तो इसमें एक हेडिंग आपको याद रखना ज़रूरी है, व्हाट इज़ डोपिंग। डोपिंग कहलाता है कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो इलीगल है उस काम के लिए। तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर बाहर से कुछ मदद मिलता है तो दैट इज़ रेफर्ड एज डोपिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं the introduction of defects in a crystalline solid by the addition of impurities of other element। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं the things or the particles which are added from outside to increase the conductivity of the semiconductor, that is called doping। तो डोपिंग है उसमें हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ाने का। तो हम लोग इस चीज़ों में जो जानकारी लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंडक्टर्स, semiconductors एंड इंसुलेटर। और इसको हम लोग दो हिस्से में पढ़ेंगे। एक जो हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बैंड को थोड़ा सा समझाएंगे, और कंडक्शन बैंड को। दूसरा हम लोग पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो भी हम लोग को क्वेश्चन आएगा वी आर लायबल टू सॉल्व इट ईजली। और जब इसको पढ़ा देंगे तो फिर हम लोग को हिस्सा आएगा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पर जब हम लोग बात करेंगे, दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। सेमीकंडक्टर्स पर बात करेंगे तो एक हिस्से में आ जाएगा इंट्रेंसिक, TRIN ऐसे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हो जाएगा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर दो आ जाएगा, एक आ जाएगा N टाइप और एक आ जाएगा P टाइप। जब इस पर बात कर लेंगे तो एक छोटा सा और टॉपिक है और ये चैप्टर ख़त्म होगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।